हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी में। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से पूरी उत्साह के साथ मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th आप सभी 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। उसकी तैयारी मैं पूरा अच्छा से है ना, एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर में करा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत चैप्टर नंबर 3 आलस कथा का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दूंगा। यदि आपने कल की क्लास नहीं किया है तो आप शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं भी बना पाइएगा उतना, लेकिन यदि आप कल की क्लास कर लेते हो, जो कि उसमें मैं बताया हूं है ना, एक एक श्लोक का हिंदी अर्थ मैंने बताया है ना, अनुवाद बताया, तो उसे कर लीजिएगा तो यह चैप्टर जो है और भी आसान हो जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे दोस्तों, आप यदि इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्द से जल्द और अवश्य प्यारे दोस्तों लाइक करना ना भूले। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों है ना, आप स्वयं से है ना हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। काफी सरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन से प्यारे दोस्तों, आलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? जहां दोस्तों आलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए कहता है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हितो उपदेश। ऑप्शन नंबर सी रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर डी कथा मंजरी। तो प्यारे दोस्तों, आलस कथा जो पाठ है वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में 2 बार नहीं बल्कि कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चंस है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? जहां दोस्तों हास्य कथा है, यानी कहने का मतलब हंसी मजाक वाला कथा है, या फिर नीति कथा है जिसमें नैतिकता के बारे में बताया गया हो है ना, या फिर आप जानते ही है, या फिर धर्म कथा है? तो जल्दी से बताइएगा प्यारे दोस्तों, यह कौन सी कथा है? आलस कथा जो पाठ है वह हमारा हास्य कथा है। जहां दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। हास्य कथा मतलब हंसी मजाक वाला कथा है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? जहां दोस्तों आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए क्रोध। ऑप्शन नंबर बी लाभ। ऑप्शन नंबर सी आलस्य। ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आलस्य है ना, इसी दोष का तो वर्णन है। चलिए मैं आगे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कौन आलस्य का बहाना बनाता है? जहां दोस्तों कौन व्यक्ति हैं जो आलस्य का बहाना बनाते हैं? धूर्त, या फिर सज्जन, या फिर निर्धन, या फिर बालक, है ना? तो धूर्त व्यक्ति जो है वह आलसी का बहाना बनाते हैं, है ना, आलस्य बनकर के लोगों के घर में जाते हैं, है ना, धूर्त लोग, झूठे लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। आलस्य के घर में आग कैसे लगता है? जी हाँ दोस्तों, आलसी लोगों के घर में आग कैसे लग जाते हैं? क्या स्वयं से लग जाती है, या फिर पड़ोस लगाते हैं, या फिर है ना मतलब पड़ोसी लोग, या फिर परीक्षक पुरुष लगाते हैं, या फिर राजा लगाता है? तो प्यारे दोस्तों बुक में, आपके बुक में है ना परीक्षक पुरुष लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, परीक्षक पुरुष लगवाते हैं, है ना, गौशाला में आग। चलिए मैं आगे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, आलस कथा में है ना आग क्यों लगाई गई थी? जहां दोस्तों आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, है ना, दंड देने के लिए, या फिर परीक्षा लेने के लिए, या फिर नशा करने के लिए, या फिर पूजा के लिए? जल्दी से बताइए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा?
जल्दी से बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। इसका राइट आंसर यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था आग। चलिए मैं आगे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, आलसियों की परीक्षा किस प्रकार ली गई थी? तो प्यारे दोस्तों, जस्ट अभी मैंने बताया, आग लगाकर ले गई थी, है ना, आग को लगा दिया गया था गौशाला में, उस प्रकार से आलसियों की परीक्षा ली गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 8वां नंबर, आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? जी हाँ दोस्तों, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, तो है ना 4 आलसी व्यक्ति थे, तो वो चारों नहीं भागे, और जो धूर्त लोग थे, झूठे लोग थे, जो आलसी का बहाना बनाकर आए थे, है ना, गौशाला में, वे सारे भाग गए, लेकिन 4 आलसी जो थे वे वहीं पे रह गए थे, नहीं भागे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? जहां दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खींच करके, या फिर उठा करके, या फिर घसीट कर, या फिर पकड़ कर। तो केस को पकड़ करके बाहर निकाला गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10, तो आलसियों का रक्षक कौन होता है? जहां दोस्तों आलसी व्यक्ति का रक्षक कौन होता है? दयावान, या फिर सज्जन, या फिर गरीब, या फिर ढोंगी, धूर्त? जल्दी से बताइए। तो आलसियों का जो रक्षक है वह कोई दयावान पुरुष ही होता है। ठीक है, चलिए मैं आगे बताता हूं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, मिथिला का मंत्री कौन था? जहां दोस्तों नियोगी पुरुष, धूर्त, परीक्षक, या फिर आलसी, है ना। तो जो मिथिला का मंत्री था प्यारे दोस्तों, वह एक नियोगी पुरुष था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर, घर में आग देखकर कौन लोग भाग गए? है ना, घर में देखा कि आग लग रहा है, गौशाला में, आलसशाला में, है ना, तो कौन भाग गया? है ना, तो ढोंगी लोग, जो झूठा बन करके आए थे कि मैं आलसी हूं, वे सारे जो थे वे भाग गए। आग लगकर देखा तो वो भाग गए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 13 नंबर, अरे कैसा हल्ला है, यह किसने कहा? क्वेश्चंस काफी मजेदार हैं, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। जल्दी से बताइए, यह कौन आलसी व्यक्ति कहा था? प्रथम यानी पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी? तो प्यारे दोस्तों, आपके बुक में पहला आलसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहले आलसी ने यह शब्द कहा था, अरे यह कैसा हल्ला है, तो है ना, ये पहला आलसी बोला। तो दूसरा आलसी क्या बोला? जल्दी से बताइए, है ना, दूसरा आलसी जो था वो क्या बोला? देखिए आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए लगता है ना, देखिए दूसरा आलसी ये कहता है, लगता है इस घर में आग लग गई, किसने कहा? तो ये दूसरा आदमी ने कहा था प्यारे दोस्तों, है ना, लगता है इस घर में आग लग गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से 15 नंबर देखिएगा, आग गिरते देखकर, यानी आग का जो बारूद है ना, थोड़ा जो जलन है वह गिरते देखकर आलसियों को बाहर किसने निकाला? तो प्यारे दोस्तों, है ना, किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, नियोगी पुरुष ही उसे केश पकड़ करके, है ना, तीनों को बाहर निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 16, दयावान लोग किसका रक्षक होता है? जल्दी से बताइए। तो दयावान लोग जो होते हैं, जो करुणामयी होते हैं, वह आलसी पुरुष का रक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, विद्यापति कौन है? एक संत है, राजा है, मंत्री है, कवि है? तो प्यारे दोस्तों, जो विद्यापति हैं वह एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 18 नंबर, तो पुरुष परीक्षा किस रूप में मानवीय गुणों का वर्णन करती है? पुरुष परीक्षा किस रूप में? तो कथा रूप में, नाटक रूप में, संवाद रूप में, प्रश्न उत्तर शैली में, या फिर प्रश्न उत्तर रूप में? तो प्यारे दोस्तों, है ना, यह क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है, तो मैं बता देना चाहता हूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथा रूप में। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष परीक्षा किस भाषा में रचित है? हिंदी, मैथिली, संस्कृत, प्राकृतिक। तो कई लोग संस्कृत को मारते हैं, राइट ना? जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा क्या चीज? संस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 20, पुरुष परीक्षा है ना क्या शिक्षा देती है? जी हाँ दोस्तों, परिश्रम का महत्व, या फिर धन का महत्व, या फिर आलस्य का गुण, या फिर दोष का निराकरण। तो प्यारे दोस्तों, पुरुष परीक्षा जब आप पढ़िएगा तो वहां पे दोषों को हटाने की बात की गई है, यानी दोष का निराकरण के विषय में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, माता पिता किसका रक्षक होता है? परिवार का, पड़ोस का, अपने बच्चों का, इनमें से सभी। तो प्यारे दोस्तों, माता पिता जो होते हैं वह अक्सर अपने बच्चों का रक्षक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, बनावटी आलसी दिखाकर है ना कौन भोजन ग्रहण करते थे? है ना, तो जो बनावटी आलसी, जो आलस नहीं थे वो भी कहते थे मैं आलस हूं, और भोजन खाते थे फ्री का, है ना, सारा चीज फ्री का इस्तेमाल करते थे, और वैसा ढोंगी व्यक्ति ही कर सकता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धूर्त लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से 23 नंबर, संसार में सच्चा रक्षक कौन है? बता सकते हो आप? देखिए तो जल्दी से अपने से उत्तर दीजिए, तो इसमें सारा का सारा वैसा ही प्रश्न, ऑप्शन भी वैसा ही दिया गया है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसका जो उत्तर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य देंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए, पुरुष परीक्षा के रचनाकार प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है, विद्यापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 25 नंबर, सबसे अंतिम क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किन गुणों का वर्णन किया गया है? देवगुण, है ना, पशु गुण, या फिर राजगुण, या फिर मानवीय गुण। तो पुरुष परीक्षा में प्यारे दोस्तों मानवीय गुणों का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज यहीं तक रहती है, और कल हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करके सीधे 50 तक जाएंगे, वहां तक यह पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछेगा इतना से, यदि पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, और इससे बाहर कभी भी आज तक, है ना, कम से कम प्यारे दोस्तों 17 साल का एक्सपीरियंस लेकर के मैं आपको यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया हूं। तो इसीलिए है ना काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग हमारा कंटेंट होता है। यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा काम बन जाएगा। इस नंबर से हमें यदि आप कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको सभी विषयों की पैनल पीडीएफ फ्री में आपको प्रोवाइड करा सकता हूं। थैंक यू प्यारे दोस्तों।